नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग गीता गीत, दुनिया की सबसे सहज और सरल, एकदम व्यावहारिक भाषा में श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का गीत में भावानुवाद है। 8वें अध्याय के पश्चात अब हम लोग प्रवेश करेंगे 9वें अध्याय में। इसमें भगवान गूढ़ रहस्य बतलाते हैं अर्जुन को। अर्जुन का प्रश्न था और क्रमशः भगवान 8वें अध्याय में भी बताया और 9वें अध्याय में अब गूढ़ ज्ञान की बात करते हैं भगवान। आइए अत्यंत सहज और सरल भाषा में हम लोग एक एक श्लोक के गीत में भावानुवाद को करेंगे और श्लोक संख्या हम स्क्रीन पर दे देंगे। एक बार ये पूरा होने के पश्चात फिर गीत में अनुवाद और भावानुवाद श्लोक भी करते चलेंगे। अभी हमने अपने भक्ति नवनीत चैनल में कविता के रूप में, एकदम सहज और सरल कविता के रूप में गीता इस नाम से श्रृंखला शुरू की है। प्रथम अध्याय आज हमने अपलोड किया है और इस तरह से 8-8, 10-10 मिनट के वीडियो जिनसे समय भी नहीं लगेगा और आप आत्मसात करते चलेंगे। जरूर देखें। एकदम सरल कविता के रूप में गीता, ऐसी श्रृंखला। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 9वें अध्याय से पूरा एक अध्याय। भगवान ने कहा, गूढ़ ज्ञान और अनुभूति दिव्य अब, गूढ़ ज्ञान और अनुभूति दिव्य अब, इनको तुम सुन पाओगे। इनको कहूंगा तुमसे मैं, तुम भवसागर से तर जाओगे। इनको कहूंगा तुमसे मैं, तुम भवसागर से मुक्ति पाओगे। सकल गूढ़ विद्या का राजा, सकल गूढ़ विद्या का राजा, अति पवित्र आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। सकल गूढ़ विद्या का राजा, अति पवित्र आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। धर्म युक्त और अविनाशी यह साधन को सुगम बनाने वाला है। श्रद्धा नहीं है जिनके मन में, श्रद्धा नहीं है जिनके मन में, वे मुझको नहीं पाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर में अर्जुन संसार में आते जाते हैं। व्याप्त सकल संसार मेरे अव्यक्त रूप से है। मैं स्थित नहीं रहता उसमें, किंतु जीव स्थित मुझ में ही है। योग ऐश्वर्य मेरा तुम देखो, मैं पालक सर्वत्र व्याप्त, पर अंश नहीं विराट रूप का। है उत्पन्न किंतु नहीं स्थित मुझ में, क्योंकि कारण स्वरूप मैं सकल सृष्टि का। सर्वत्र प्रवाहित प्रबल वायु, सर्वत्र प्रवाहित प्रबल वायु, आकाश में जैसे स्थित है, वैसे ही मुझसे प्रकट हुआ। सब जीव मुझी में स्थित है। कल्प समाप्ति पर सारे प्राणी, कल्प समाप्ति पर सारे प्राणी
लीन मुझी में होते हैं। शुरू कल्प जब फिर से हो तो अर्जुन मेरे द्वारा जीव रचे फिर जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीन सब, संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीन सब, इच्छा से मेरी होता है। बारंबार स्वतः प्रकट विनष्ट, इच्छा पर मेरी होता है। सारे कर्म मुझे हे धनंजय, सारे कर्म मुझे हे अर्जुन। क्योंकि धनंजय शब्द का श्लोक में दिया हुआ है, धनंजय कहा यहां से, इसलिए धनंजय मैंने कहा, पर अर्जुन में तुकबंदी लय की बहुत बढ़िया बनती है। तो सारे कर्म मुझे हे अर्जुन बाध नहीं पाते हैं। विरत सदा कर्मों से रहकर उदासीन भाव से देखे जाते हैं। प्रकृति भी एक शक्ति मेरी, प्रकृति भी एक शक्ति मेरी अध्यक्षता में सकल कार्य वह करती है। चर और अचर इसी से अर्जुन सृजन विनाश यही करती है। लिखा है मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, इसलिए मैंने यहां दक्ष शब्द का प्रयोग किया है। एकदम श्लोक का ही भावानुवाद पूरी तरह से प्रयास है कि अधिकांशतः उन्हीं की हिंदी के रूप में करूं। अवतार मनुष्य रूप में लेता तब, अवतार मनुष्य रूप में लेता तब, उपहास मूढ़ जन करते हैं। भावहीन नर मुझ परमेश्वर को साधारण मानव जाना करते हैं। आसुरी भाव के लोग आकर्षित नास्तिक विचार के होते हैं। मोहग्रस्त उनकी आशा सकाम कर्म और ज्ञान योग सब निष्फल होते हैं। मोह मुक्त देवी प्रकृति के, मोह मुक्त देवी प्रकृति के आश्रय में पार्थ रहा जो करते हैं। भजे निरंतर सृष्टि का उद्गम मुझसे अविनाशी जाना करते हैं। दृढ़ता से व्रती जो मेरे वो मेरा ही कीर्तन करते हैं। करते प्रणाम नित भक्ति भाव से मेरी ही पूजा करते हैं। कुछ ज्ञान योग का अनुशीलन कर परमेश्वर की पूजा अद्वैत भाव से करते हैं। कुछ भेद भाव से स्थापित रूपों में करते, कुछ विश्व रूप में करते हैं। सब तरह से भगवान की पूजा होती है। मैं यज्ञों की कर्म विधि हूं, मैं ही यज्ञ और तर्पण भी मैं हूं। मंत्र भी मैं, औषधि भी मैं हूं। घृत अग्नि और हवन क्रिया भी मैं हूं। मैं ही हूं इस जगत का धाता, माता पिता पिता मैं हूं। गेय भी मैं, ओमकार भी मैं, और ऋक साम और यजुर्वेद भी हूं। मैं ही परम गति पालन करता, स्वामी साक्षी और धाम हूं मैं। मित्र शरण स्थल सृजन प्रलय आधार आश्रय और बीज अविनाशी भी मैं। हे अर्जुन मैं सूर्य ताप हूं, वर्षा को रोकूं और कराता हूं।
द्रव्य आत्मा दोनों है मुझ में, मैं अमरत्व और मृत्यु भी मैं हूं। करपान सोम रस का ज्ञाता, वेदों के तीनों यज्ञों से पूजित, स्वर्ग कामना करते हैं। पाप रहित हो शुद्ध पुरुष वह, पुण्यों के फल स्वर्ग को पाकर, देवों के भोगों को भोगा करते हैं। स्वर्गीय सुखों की इति हुई और क्षीण पुण्य होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ इंद्रिय सुख की चाहत कर वह, जन्म चक्र जन्म मृत्यु का पाते हैं। अनन्य करें चिंतन और ध्यान में जिनके रहता हूं, पूरी आवश्यकता कर उनकी मैं वहन सुरक्षा करता हूं। हे कुंती पुत्र, जो देवों को भजते श्रद्धा से पूजा करते हैं, करते तो मेरी ही पूजा पर त्रुटिपूर्ण विधि से करते हैं। मैं ही सब यज्ञों का स्वामी, एकमात्र भोक्ता हूं मैं। अधोगति पाते वो पहचान नहीं पाते कि कौन हूं मैं। देवव्रती देवों को पाते, पितरों के पूजक पितरों को, भूतों को पूजे भूत योनि में जाते, मुझे जो भजते पाते मुझको। पत्र पुष्प फल जल को जो, पत्र पुष्प फल जल को जो भक्ति से भेंट चढ़ाता है, मैं करता स्वीकार उसे वह मुझको ही पाता है। हे कुंती पुत्र, तुम खाओ तप या दान करो, चाहे तुम जो करते हो वह अर्पित करते हुए करो। इस तरह मुक्त कर्म बंधन से तुम शुभाशुभ फलों से मुक्ति पाओगे। संन्यास योग में स्थिर हो मुक्त मेरे पास ही तुम आओगे। ना द्वेष किसी से प्रेम नहीं, समभाव मेरा तो सब में है। पर भक्ति से मुझको भजता जो वह, मित्र मेरा स्थित मुझ में ही है। भक्ति में रत योगी यदि वह दुराचार भी करता है, साधु ही है वह क्योंकि वह दृढ़ संकल्पों में रहता है। यहां दुराचार का मतलब व्यवहारिक भाषा में जो व्यभिचार और दुराचार होता है उससे नहीं है। दुराचार मतलब भक्ति के मार्ग से अगर थोड़ा बहुत भटक भी गया है, मोह में फंस गया है, भक्त तो है, भक्ति करता है लेकिन मोह में फंस गया है, ये दुराचार है। भक्ति के अनुसार व्यवहार करना आचार, और भक्ति के अनुसार व्यवहार न करना ये दुराचार है। दुराचार का मतलब ये नहीं है कि व्यवहारिक रूप में जैसे दुराचार होता है उसको लगा लिया जाए। धर्मात्मा तुरंत हो जाता है और दिव्य शांति पाता है। घोषित कर दो हे कुंती पुत्र, भक्तों का नाश नहीं हो पाता है। हे पार्थ, जो मेरी शरणागत हो शरण ग्रहण करता है, स्त्री वैश्य शूद्र कोई हो मेरे धाम को प्राप्त वो करता है। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण भक्तुरा जरसियों की क्या बात करें।
फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण भक्त राज ऋषियों की क्या बात करें। हे अर्जुन तुम मुझे भजो फिर अनित्य संसार के दुख क्षणिक तुम्हारा क्या करें। मन से चिंतन सदा करो मन से चिंतन सदा करो बन भक्त करो पूजा और प्रणाम करो। मुझ में हो तल्लीन रहो निश्चित ही मुझको प्राप्त करो। मुझ में ही तल्लीन रहो निश्चित ही मुझको प्राप्त करो। इस तरह से यहाँ 9वां अध्याय विश्राम लेता है। क्रमशः हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। 9वें अध्याय में एक एक श्लोक का गीत में भावानुवाद अभी हमने किया। श्लोक संख्या हम लिख देंगे क्योंकि समय अभाव भी रहता है, कई सामाजिक कार्यों में जाना होता है, इसलिए एडिटिंग अब चूंकि मैं ही सब करता हूं तो एक एक श्लोक को करना बहुत समय लगता है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने सोचा था लेकिन समय ज्यादा लगता है, 1-2 दिन मैंने प्रयोग किया तो श्लोक संख्या में लिख दूंगा सामने, जैसे जिस गीत में अनुवाद को कह रहा हूं उसकी श्लोक संख्या लिख दूंगा, फला अध्याय का फला श्लोक इसका गीत में भावानुवाद हो रहा है। तो आपके सबके घर में गीता होगी, आप उसको देख सकते हैं। और ऑनलाइन अगर चाहें तो अमेजन या फ्लिपकार्ट में या जहां भी हो गीता गीत भाई अमित अभय रामदास ऐसा डालेंगे तो पुस्तक भी मंगा सकते हैं। तो इसको सुनते भी जाएंगे और सामने देखते भी जाएंगे, तो सरल भाषा में वो आत्मसात होता जाएगा। निश्चित रूप से आप सबको गीता जी को आत्मसात करने में सहयोग मिलेगा, ऐसी आशा और अपेक्षा के साथ एक बार पुनः जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।